नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। अब सोचिए, पुलिस एक खतरनाक अपराधी को पकड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालती है। गोलियां चलती हैं, एनकाउंटर होता है, अपराधी घायल होता है और पकड़ा जाता है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और बाहर दो पुलिस वाले उसकी सुरक्षा में तैनात होते हैं और फिर पुलिस वाले सो जाते हैं और वो शातिर अपराधी जिस पर रेप जैसा संगीन इल्जाम है, टॉयलेट जाने के बहाने रफू चक्कर हो जाता है। ये किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि फिरोजाबाद की हकीकत है। एक ऐसी कहानी जो यूपी पुलिस की मुस्तैदी और सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा और चुभने वाला सवाल खड़ा करती है। चलिए आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं। तारीख 12 अक्टूबर यानी कल रात, जगह फिरोजाबाद का थाना रसूलपुर क्षेत्र। पुलिस और मिशन शक्ति की टीम को सूचना मिलती है कि रेप का आरोपी संतोष इलाके में मौजूद है। पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है। संतोष पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर देता है। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली संतोष के पैर में लगती है और वो घायल होकर गिर पड़ता है। पुलिस उसे फौरन गिरफ्तार कर इलाज के लिए जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले जाती है। इलाज के बाद उसे सर्जिकल वार्ड नंबर 2 में भर्ती कर दिया जाता है और उसकी सुरक्षा के लिए पहरेदारी में पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी जाती है। यहां तक तो सब ठीक था। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो यूपी पुलिस के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी का सबब बन गया। रात बीती और सुबह के करीब 4 बजे, जब पूरा अस्पताल शांत था, जब ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सबसे ज्यादा चौकन्ना रहने चाहिए था, तब वो कथित तौर पर सो रहे थे। इसी नींद का फायदा उठाया शातिर संतोष ने। उसने टॉयलेट जाने का बहाना बनाया और बस वो टॉयलेट के रास्ते से ऐसा गायब हुआ कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। जब पुलिस वालों की नींद खुली, तब तक तो चिड़िया खेत चुग चुकी थी। बेड खाली था और अपराधी फरार। वार्ड में मौजूद एक मरीज की तीमारदार ने तो उसे जाते हुए देखा भी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये कोई आम मरीज नहीं, बल्कि पुलिस की कस्टडी से भाग रहा एक मुजरिम है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं सो के उठी थी तो मैं वॉशरूम करके आ गई थी, तो उसके बाद से वो एकदम से निकल के जा रहा था। मेरे को लगा शायद वॉशरूम करने जा रहा है, तो मैंने उसको टोका भी नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने 5 बजे बाद अम्मा को जगाया, फिर अम्मा निकल आओ, पुलिस वालों को जगा दिया। लेकिन तब तक वो खुद जग गए थे। जब बताया तो इधर की जगह वो इधर चला गया, फिर उसको कुछ पता नहीं चला। कौन था वो यहाँ पे? वो उसके पैर में लगी थी? हाँ, उसके पैर में बैंडेज बंधी हुई थी और हाथ, मतलब पैंट था वो कटा हुआ था, हाथ था, और वो पैंट भी उतरा जा रहा था उसका। पुलिस वाले क्या कर रहे थे? पुलिस वाले सो रहे थे। 4 बजे तक तो वो जगे हैं। पुलिस वाले देखा था 4 बजे तक जग रहे हैं। उसी टाइम पे वो थोड़ी सी उनकी आंख लग पाई, अगली देर में क्या नंबर बेड पर था? पैर तो 6-7 नंबर पे था। 6 और 7 के बीच, 6 नंबर पे। सोचिए, जिस अपराधी के पैर में गोली लगी हो, वो पुलिस की नाक के नीचे से आराम से फरार हो जाता है। जैसे ही ये खबर ऊपर तक पहुंची, पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। थाना रसूलपुर पुलिस और स्वॉट की टीमें फौरन एक्टिव हो गईं। पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी गई। जगह जगह दबिशें दी जा रही हैं। पुलिस अब अस्पताल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो अकेले भागा या उसे भगाने में किसी ने मदद की। इस बात की भी जांच हो रही है कि क्या इसमें अस्पताल के किसी कर्मचारी या किसी और की मिलीभगत तो नहीं थी। लेकिन इन सब कार्रवाइयों के बीच सबसे बड़ा सवाल जस का तस है। सवाल नंबर 1, पुलिस की कस्टडी से अस्पताल के वार्ड से एक घायल कैदी कैसे फरार हो गया। सवाल नंबर 2, क्या ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी सच में सो रहे थे? अगर हां, तो ये सिर्फ लापरवाही है या मिलीभगत? और सवाल नंबर 3, एनकाउंटर में दिखाई गई बहादुरी पर इस एक लापरवाही ने कैसे पानी फेर दिया? यह घटना यूपी पुलिस की कार्यशैली पर एक गंभीर सवालिया निशान लगाती है। अब देखना यह होगा कि अपनी साख बचाने के लिए फिरोजाबाद पुलिस कब तक इस फरार बदमाश को दोबारा सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। अब इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।